एक ऐसा तूफान जिसने बुलंद तरीन पहाड़ों को भी अपनी लपेट में ले लिया। एक ऐसी कश्ती जो सहरा के बीचों बीच बनाई गई। और एक ऐसा बाप जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को लहरों में गुम होते देखा। ये कहानी है सब्र के 950 सालों की और इस गज़ब इलाही की जिसने ज़मीन का नक्शा बदल कर रख दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद एक तवील अरसा गुजर गया और लोग आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तौहीद को भूलकर बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। ये इंसानी तारीख़ का वो मोड़ था जब ज़मीन पर पहली बार शिर्क ने कदम जमाए। ऐसे में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आपको आदम सानी भी कहा जाता है क्योंकि आपके दौर में आने वाले तूफ़ान के बाद नस्ल इंसानी का नए सिरे से आगाज़ हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 नेक लोगों को मानती थी जिनके नाम वद, सुवा, यगूस, यहूक और नसर थे। जब ये नेक लोग इंतकाल कर गए तो शैतान ने उनकी कौम को वर्गलाया कि उनकी याद ताज़ा रखने के लिए उनके मुजस्समे बना लें। रफ्ता रफ्ता अगली नस्लों ने उन मुजस्समों को खुदा मानकर पूजना शुरू कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निहायत सब्र और हिकमत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने उन्हें दिन में भी दावत दी और रात की तन्हाई में भी, अलानिया भी समझाया और छुप कर भी। लेकिन कौम का ये हाल था कि जब आप उन्हें नसीहत करते वो अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते और अपने चेहरों को कपड़ों से ढांप लेते ताकि आपकी बात न सुन सकें। तुम तो हमारे जैसे ही एक इंसान हो और तुम्हारी पैरवी सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो समाज में सबसे नीच और गरीब हैं। अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। जब 950 साल की मेहनत के बाद भी कौम की सरकशी हद से बढ़ गई और उन्होंने साफ कह दिया कि वो कभी ईमान नहीं लाएंगे, तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि अब उनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो ला चुके हैं। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर बसने वाले काफिरों में से किसी को भी बाकी न छोड़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की एक दुआ ऐसी थी जो ज़रूर कबूल होती थी और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी वो दुआ अपनी कौम की हलाकत के लिए कर ली। तब कायनात की तकदीर का एक ऐसा फैसला हुआ जिसने रहती दुनिया तक के लिए एक निशान इबरत कायम कर दिया। यह किस्सा सिर्फ एक सैलाब का नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की कश्ती और सरकशी के अंजाम की दास्तान है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक अजीमुश्शान कश्ती तैयार करें। सहरा के बीचों बीच जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था, कश्ती बनाना लोगों की नज़र में एक दीवानगी थी। देखो, अब ये नबी से बढ़ई बन गए हैं। क्या तुम समझते हो कि ये लकड़ी का ढांचा इस तपती रेत पर चलेगा? बिलाखिर वो वक्त आ पहुंचा जिसका वादा किया गया था। अल्लाह ने अजाब की निशानी ये मुकर्रर की थी कि तनूर से पानी उबलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये निशानी जाहिर हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक एक जोड़ा, नर और मादा, कश्ती में सवार कर लिया और उन तमाम अहले ईमान को भी जो उन पर ईमान लाए थे। आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हुई और ज़मीन के चश्मे फूट पड़े। पानी की मौजें पहाड़ों की तरह बुलंद होने लगी। इस खौफनाक मंजर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को देखा जो ईमान नहीं लाया था। बाप की शफकत तड़प उठी। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। इसी दौरान एक लहर आई और वो उनकी आंखों के सामने गर्क हो गया। जब तमाम सरकश हलाक हो गए तो अल्लाह ने ज़मीन को पानी निगलने और आसमान को थमने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी। ये इंसानियत की एक नई सुबह थी जहां अब सिर्फ अल्लाह के मानने वाले बाकी रह गए थे। पानी तो उतर गया मगर तारीख़ के सीने पर एक ऐसा ज़ख्म छोड़ गया जो रहती दुनिया तक पुकार पुकार कर कह रहा है कि निजात का रास्ता किसी ख़ानदान, किसी नस्ब या किसी रुतबे में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमल और ईमान में है। याद रखो, जब नसीहत के दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो रब का अदल हरकत में आता है। आज भी वक्त की कश्ती रवां है और पुकार रही है कि क्या तुम सवार हो या अभी तक किनारे के वहम में डूबे हुए हो।